नमस्कार मित्रों। एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। अगर मैं हिंदू हूं और मेरे घर में एक बच्चा पैदा हो और मैं मुसलमान मित्र को दे दूं और वह मुसलमान के घर बड़ा हो, तो क्या अपने आप वो बच्चा कभी पता लगा पाएगा कि वो हिंदू है? बच्चा तो खाली होता है बिना लेबल के। लेबल हम लगाते हैं, बच्चा कोई लेबल लेकर नहीं आता, वो सिर्फ आदमी की तरह आता है। फिर हम लेबल लगाते हैं और लेबल लगाने से उपद्रव शुरू हो जाते हैं। एक सज्जन ने पूछा है कि हिंदू और मुसलमान एक क्यों नहीं हो सकते? हिंदू मुसलमान हैं इसलिए एक नहीं हो सकते। आदमी आदमी एक हो सकता है, हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते। वह हिंदू मुसलमान होने का बोध ही उन्हें दो कर रहा है। और अगर वे चेष्टा करके एक भी हो जाएं, जैसा कभी कभी होता है, गले मिलने का भी तो इंतजाम करते हैं ना, कि हिंदू मुस्लिम गले मिल रहे हैं, फ़ोटो उतर जाती है, अखबार में छप जाती है। बस इससे ज़्यादा एक होना कुछ भी नहीं होता। वो जो गले मिले थे दूसरे दिन फिर छुरा खींच लेते हैं। वो जो एक होने की बात है उसकी बुनियाद में हमने मान रखा है कि अनेक को हम स्वीकार करते हैं। हम हिंदू को हिंदू मानते हैं, मुसलमान को मुसलमान मानते हैं। हमने ये स्वीकार किया है। ये बड़े मज़े की बात है, कोई बच्चा हिंदू की तरह पैदा होता है कि कोई बच्चा मुसलमान की तरह पैदा होता है। बच्चे सिर्फ आदमी की तरह पैदा होते हैं। पुरानी पीढ़ी उनको बिगाड़ने का उपाय करती है और सिखाना शुरू करती है कि तुम यह हो। उनमें जहर डालती है और जहर डालकर बड़े होते होते तक उनको पक्की तरह से हिंदू मुसलमान बना देती है। कभी सोचा है, तुम पैदा हुए थे एक इंसान के रूप में, पर धीरे धीरे तुम्हें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, मुसलमान बना दिया गया। और अजीब बात यह है, तुमने विरोध नहीं किया बल्कि गर्व करने लगे उस चीज़ पर जो तुमने चुनी ही नहीं। आज हम उस सवाल से टकराने जा रहे हैं जिससे टकराने से समाज डरता है, नेता बचते हैं और पंडित, मौलवी, बाबा सब खामोश हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि जाति क्या है, सवाल ये है कि जाति क्यों है। क्यों हम 21वीं सदी में 2000 साल पुराने नाम ढो रहे हैं? क्यों हमारे मंदिर, मस्जिद, संसद और सोशल मीडिया जाति के आधार पर बटे हुए हैं? क्यों आज भी हम विवाह से लेकर वोट तक, खून से लेकर खून के रिश्तों तक सब में जाति ढूंढते हैं? क्या हम वाकई आज़ाद हैं या बस गुलामी के एक नए डिजिटल रूप में जी रहे हैं? आज हम इन सवालों से भागेंगे नहीं। आज हम बात करेंगे खुलकर, तीखेपन से, सच्चाई से, क्योंकि अब वक्त आ गया है जाति को नहीं, चेतना को पहचानने का, आत्मा को पहचानने का, इस जीवन को पहचानने का। जिस दिन इंसान अपनी जाति को पहचान से अलग करना सीख जाएगा, उस दिन वो इंसान नहीं, मनुष्य हो जाएगा। आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं दलित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं जैन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। क्या यही है आपकी पहचान? अगर आप सोचते हैं कि आप वही हैं जो आपके माता पिता की जाति है, तो क्षमा कीजिए, आप अभी तक अपने स्वयं को नहीं जान पाए। जाति क्या है? एक जन्म की दुर्घटना, एक सामाजिक लेबल जो किसी ने आपको बिना आपकी अनुमति के चिपका दिया, और आप इतने प्यासे हैं पहचान के लिए कि आपने उस लेबल को पकड़ लिया और उसमें खुद को खो दिया। जातिवाद एक बीमारी नहीं है, एक मनोविकार है। जातिवाद समाज की बीमारी नहीं है, यह आपके मन का विकार है। जब आप खुद को एक छोटी पहचान में समेट लेते हैं, तो आप दूसरों को उस पहचान से बाहर समझने लगते हैं। वो हमारी जाति का नहीं है, उससे रिश्ता नहीं करना, उसकी बात मत सुनना, ये कौन सोचता है? एक डरपोक मन ही यही बातें सोच सकता है, जो जाति की दीवारों के पीछे छिपकर अपनी कमजोरी ढकना चाहता है। सच्चा इंसान कभी जातिवादी नहीं हो सकता। वो जानता है चेतना की कोई जाति नहीं होती। बुद्ध, कृष्ण, कबीर, क्या उनकी कोई जाति थी? जरा सोचिए, गौतम बुद्ध की जाति क्या थी? एक राजघराने में जन्म लिया पर सब त्याग कर निकल पड़े। अगर जाति महान होती तो क्या बुद्ध सब कुछ छोड़कर बोधि वृक्ष के नीचे जाते? क्या कृष्ण ग्वाला थे या चक्रवर्ती सम्राट थे? कबीर जुलाहे थे, लेकिन उनके शब्द ब्रह्मा की गूंज हैं। राम ने एक वनवासी को गले लगाया, कृष्ण ने शूद्र विदुर के घर भोजन किया। और आप आज भी बच्चे की शादी तय करते समय गूगल नहीं देखते, गोत्र देखते हैं। बांटने वालों को समझो, ये उनका खेल है। सत्ता चलाने वालों को पता है, बांटो और राज करो। अगर तुम एक हो गए तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए वे तुम्हें याद दिलाते हैं, तुम दलित हो, तुम ऊंच जाति से हो, तुम पिछड़े हो, तुम ब्राह्मण हो। इतिहास को उलझाकर, धर्म ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर, जातियों को लड़ाकर राज किया गया है तुम पर। आज भी यही हो रहा है। और तुम ताली बजा रहे हो उस सिस्टम के लिए जो तुम्हें गुलाम बना रहा है। तो समाधान क्या है? समाधान एक ही है, समाधान है आत्मबोध। जब तुम जान लोगे कि तुम न शरीर हो, न नाम, न जाति, तब तुम समझोगे कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वह भी वही है जो तुम हो। बस शरीर बदलता है, जाति बदलती है, पर भीतर की चेतना एक जैसी है, भीतर की आत्मा एक जैसी है। भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, सारे मनुष्यों में, सारे प्राणियों में, पूरे ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन जीवित है, उन सब में एक ही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। जब तुम अपनी पहचान को शरीर से अलग देखोगे, तब तुम जातिवाद से मुक्त हो जाओगे। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है हम सबका डीएनए 99.9% एक जैसा है। मतलब एक ब्राह्मण और एक दलित में अंतर विज्ञान नहीं देख पाता। फिर जो अंतर तुम महसूस करते हो वो कहाँ से आता है? तुम्हारे भ्रम से, तुम्हारे संस्कार से, तुम्हारे मोह से। और यह भ्रम खत्म हो सकता है अगर तुम प्रश्न करना सीखो। धर्म नहीं सिखाता जातिवाद। गौर से पढ़ो गीता। कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार वर्ण है, जन्म से नहीं। लेकिन समाज ने गीता को भी जातिवादी बना दिया। क्या कभी रामायण ने कहा जाति देखो फिर रिश्ता करो? क्या कभी उपनिषद ने कहा ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र तुच्छ? नहीं। धर्म नहीं सिखाता जातिवाद। धर्म तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। लेकिन तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारे पंडित, तुम्हारे नेता, तुम्हारे ठेकेदार जातिवाद सिखाते हैं। अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारी अगली पीढ़ी भी बटेगी। आज तुम फेसबुक पर जाति डालते हो, साथ ही ऐप्स पर फिल्टर लगाते हो, सेम कास्ट ओनली, और तुम सोचते हो ये सामान्य है। पर सोचो, तुम अपनी संतान को क्या सिखा रहे हो? भेदभाव और खोखली श्रेष्ठता। और यही कारण है कि समाज आज भी बटा है, अकेलापन बढ़ा है, मानसिक रोग बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान इंसान से कटता है तो वो खुद से भी कट जाता है। अब वक्त है जाति को जाने देने का। जाति तुम्हें सुरक्षा देती है, ये भ्रम है। जाति तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, ये छल है। जाति तुम्हारी पहचान है, ये गुलामी है। अब समय है जाति को जाने देने का, धर्म को सही अर्थ में समझने का और चेतना से जीने का। क्योंकि चेतना की कोई जाति नहीं होती। तुम्हारा जन्म किस जाति में हुआ ये तुम्हारा निर्णय नहीं था, और तुम उसी में मर जाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा फैसला है। अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम चेतना से जियोगे या जाति में मरोगे। जो जाति में बंधा है वो चेतना में बंध नहीं सकता। जाति एक अदृश्य जेल है। तुम कह सकते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाति से, लेकिन क्या सच में? क्या तुमने कभी बिना नाम पूछे किसी रिक्शे वाले के साथ खाना खाया? क्या तुम्हारा परिवार बिना गोत्र देखे रिश्ता जोड़ सकता है? क्या तुम किसी अन्य जाति के व्यक्ति को अपने घर में अपना मान सकते हो? अगर नहीं तो जान लो तुम एक अदृश्य जेल में हो जो दिखाई नहीं देती। ताले नहीं हैं, जंजीर नहीं है, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो। जातिवाद अब सिर्फ परंपरा नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक कुंडली है। जातिवाद अब पुराने परंपरा नहीं रहा, अब यह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ गया है। तुम्हें लगता है तुम स्वतंत्र सोचते हो, लेकिन तुम्हारा हर निर्णय जातीय लेंस से गुजरता है। जातीय नज़रिए से तुम लेते हो हर फैसला, तुम्हारा जातीय तरीके से होता है। दोस्त बनाते समय, शादी तय करते समय, किराएदार चुनते समय, वोट डालते समय, हर बार वही पुराना सांचा काम करता है। तुमने जाति को चुना नहीं, पर अब वह हर बार तुम्हें चुनती है। जाति क्यों टिकी हुई है? क्योंकि तुम्हें डर लगता है। जातिवाद का आधार सिर्फ घमंड नहीं, डर है। अगर मेरी बेटी दूसरी जाति में गई तो समाज क्या कहेगा? अगर मैं जाति नहीं बताऊंगा तो लोग मुझे नीचा समझेंगे। अगर मैं अलग चलूंगा तो अकेला पड़ जाऊंगा। डर है समाज से बहिष्कृत होने का। लेकिन याद रखना, जिस समाज में तुम्हारी पहचान जन्मपत्री से तय होती है वो समाज नहीं, बाजार है, जहाँ इंसान बिकता है नाम, जाति और कुल के दाम पर। इतिहास तुम्हें सिखाता है, बशर्ते तुम सुन सको। तुम सीख लो, इतिहास से कुछ सीखो। भीमराव अंबेडकर ने कहा था जाति तोड़नी है तो खुद को खोलना पड़ेगा, पर तुमने क्या किया? उन्हीं की तस्वीर को माला पहनाई और उसी जाति की दीवारों को और ऊंचा बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत का सबसे बड़ा अभिशाप है जाति। ओशो ने कहा जाति व्यवस्था धार्मिक नहीं, यह शुद्ध शोषण है।
पर तुमने क्या सुना? नारे, भाषण और फिर वापस जाति में सिमट गए। सब भूल गए। ध्यान दो, जातिवाद अब डिजिटल हो चुका है। आज जातिवाद सिर्फ गांव के कुएं तक सीमित नहीं है कि ठाकुर का कुआं, पंडित का कुआं। अब यह मोबाइल ऐप्स, फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड तक फैल चुका है। सेम कास्ट मैट्रिमोनियल, प्राउड टू बी ब्राह्मण, प्राउड टू बी यादव, प्राउड टू बी राजपूत। तुम्हारा फ़ोन आधुनिक है पर सोच वही 400 साल पुरानी। समाधान क्या है? समाधान अब एक ही है, समाधान है जागरण। जाति का अंत सिर्फ कानून से नहीं जागेगा। कानून से डर पैदा होता है पर परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तब आएगा जब तुम खुद से पूछोगे, मैं कौन हूँ? क्या मेरा अस्तित्व मेरी जाति से बड़ा है? क्या मैं चेतना हूँ या बस एक जातीय आईडी? जब सवाल सच्चे होते हैं, जब जवाब भीतर से आते हैं और जब चेतना जागती है, जाति खुद गिर जाती है। परिवर्तन की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तुम सोचते हो मैं अकेला क्या कर लूँ, पर याद रखो हर महान बदलाव एक अकेले मनुष्य के भीतर से शुरू होता है। अगली बार जब तुम किसी की जाति पूछने लगो, खुद को टोक दो। अगली बार जब कोई जाति के नाम पर नफरत फैलाए, शांत होकर पर स्पष्ट ढंग से विरोध करो। अगली बार जब शादी, दोस्ती या व्यापार में जाति आड़े आए, उसे प्यार से हटाओ। ये विरोध नहीं, ये मुक्ति है। जाति की राजनीति नहीं करनी है, वोट जाति के नाम पर नहीं देना है, विवेक चाहिए। महावीर कहते थे, विवेक से उठो, विवेक से बैठो, विवेक से सो। लेकिन आजकल विवेक कहीं किसी में नहीं दिखाई पड़ता। राजनीति जानती है अगर तुम बटे रहोगे तो सत्ता बांटी जा सकती है। इसलिए हर चुनाव से पहले तुम्हें याद दिलाया जाता है, तुम दलित हो, तुम ठाकुर हो, तुम मुस्लिम हो। क्यों? ताकि तुम इंसान न रहो, वोट बन जाओ। अब वक्त है जातीय राजनीति को खारिज कर चेतना की राजनीति लाने का, जहां इंसानियत मुद्दा हो, जहां सवाल हो जातियां नहीं। अगर अब भी नहीं जगे तो पछतावा तुम्हें विरासत में मिलेगा। तुम्हें लग सकता है ये मेरी समस्या नहीं है, पर एक दिन तुम्हारा बच्चा भी पूछेगा, पापा मैंने एक दोस्त बनाया पर दादी कहती है वो हमारी जाति का नहीं। क्या जवाब दोगे? क्या तुम अपनी अगली पीढ़ी को भी यही जहर सौंपोगे, या फिर आज ही एक बीज बोओगे चेतना का, प्रेम का, समानता का? जाति से मुक्त होने का अर्थ मनुष्य बनना है। जाति छोड़ना मतलब धर्म छोड़ना नहीं है। जाति छोड़ना मतलब समाज छोड़ना नहीं है। जाति छोड़ना मतलब स्वयं को जानना है। जाति को छोड़ो, खुद को पहचानो, खुद के दीपक को पहचानो, खुद की ज्वाला को देखो, खुद की ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम खुद को सिर्फ चेतना के रूप में पहचानोगे, तब न कोई ऊंच रहेगा न नीच, न कोई अपना न पराया, बस एक व्यापक सहज मानवता। जिस दिन तुम अपने बच्चे का नाम जाति से नहीं प्रेम से रखोगे, उस दिन तुम भारत को बदलना शुरू कर चुके होगे। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम इस जाल से बाहर निकलोगे या अगली पीढ़ी को भी यही बेड़ियां पहनाओगे? तुम्हारा जन्म एक जाति में हुआ, ये तुम्हारा चुनाव नहीं था। लेकिन तुम उसी जाति में मर जाओ, ये तुम्हारा चुनाव है और यही तुम्हारी जिम्मेदारी भी। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक वही पुराना जाना पहचाना रास्ता, जहाँ जाति है, गोत्र है, ऊंच नीच है और पहचान की घुटन है। दूसरा एक नया रास्ता, जहाँ सिर्फ तुम हो, तुम्हारी चेतना है और मानवता का विशाल आकाश। अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम उस पहचान में जियोगे जो तुम्हें विरासत में मिली है, या उस चेतना में जागोगे जिसे तुम जन्म से ही जुड़े हो? जाति एक विचार है और हर विचार का अंत होता है अगर तुम सवाल करना शुरू करो। अगर तुम आज नहीं जागे तो कल तुम्हारे बच्चे भी जाति पूछेंगे, ना कि इंसानियत, और तब तुम आंखें झुका लोगे। इसलिए अभी यही वक्त है चेतना से जीने का, जाति से नहीं, आत्मा से पहचानने का, और एक नया भारत रचने का जहां इंसान पहले हो, जाति बाद में। ताली मत बजाओ, बदलाव बनो। वीडियो बंद मत करो, विचार शुरू करो, और सबसे पहले जाति को छोड़ो। धन्यवाद।